हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब कब बनता है, अवतल लेंस द्वारा जब वस्तु हम अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या फिर वक्रता केंद्र पर रखें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन सब की चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने बात की कि जो अवतल लेंस होता है, ये अवतल लेंस है, एक पृष्ठ इसका चिकना होगा और दूसरी साइड पॉलिश्ड होगी। इसका जब हम इसको इसी आधार पर घुमाएंगे तो ये एक वृत्ताकार पथ होगा इसका, तो इसका कोई केंद्र भी होगा जिसे बोलते थे हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये बात हम कर चुके थे। और ये जो कर्व है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे नाम दिया था ध्रुव। क्या नाम दिया था? ध्रुव बोला था। सेम यही चीज उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में होगी। ये उत्तल दर्पण है, ये क्या है? उत्तल दर्पण। ऐसे ही अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये वृत्त बनेगा। कहने का मतलब ये जो दर्पण है वो इसका एक टुकड़ा है, इसमें से ऐसा लगता है ये कटा हुआ है, तो इसका पॉइंट होगा, सेंटर होगा, इसे क्या नाम देंगे? इसके मिड पॉइंट को भी क्या बोलेंगे? ध्रुव। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ध्रुव से इसके वक्रता केंद्र की बीच की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। अब बात करते हैं, जैसे ये है दर्पण और इसका केंद्र है वक्रता केंद्र C, और यहां पे होगा इसका फोकस। फोकस क्यों होगा? क्योंकि हम जब इस पे किरणें आपतित कराते हैं, ये अवतल लेंस है और ये एक आपतित किरण इधर आई इस पे, तो क्या होता है? ये जो अवतल लेंस होता है ये कन्वर्जन की तरह काम करता है। जो अवतल दर्पण है वो कन्वर्जन की तरह काम करता है। कैसे? ये सब रेज ये फोकस से होकर निकलेंगी। कहाँ होके? फोकस से होगी। और भी कई किरणें हों वो भी सब कहाँ से निकलेंगी? फोकस से होगी। तो ये यहाँ पे कन्वर्जिंग दर्पण की तरह काम करता है, कन्वर्ट कर देता है ये। ऐसे इसकी बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका सेंटर लेफ्ट था, इसका सेंटर राइट में होगा, इधर होगा, क्योंकि ये ऐसे ही तो घूमा होगा। इसका सेंटर कहां पे होगा? इधर होगा। जब हम इस पे किरणें आपतित कराते हैं तो इसका फोकस होगा यहां पर, तो ये एक तरह से ये मालूम पड़ती हैं, ये जैसे यहां से परावर्तित होंगी और इधर को जाएंगी ये, और ये भी ऐसे परावर्तित हो जाएगी। लेकिन प्रतीत कैसे होंगी? जैसे कि ये यहां से आई हो, तो यहां पे क्या होगा? इसका फोकस। ये बात हम कर चुके थे कल। आज बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा छवि का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हमने कल भी बात की थी। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? जहां पर ये जो परावर्तित किरणें हैं जहां मिलेंगी, जैसे ये परावर्तित किरण थी, ये भी थी, ये जहां मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो उसके लिए 3 रूल हैं, उसके लिए 3 नियम है, उसे देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा
छवि का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा छवि का निर्माण। इससे पहले इसके जो रूल है वो देखते हैं। अवतल दर्पण बना लेंगे। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। ये क्या है? अवतल दर्पण है। इसका ये क्या है? ध्रुव है। एक सेंटर भी होगा इसका। सेंटर को किससे दिखाते हैं? सी से। और सेंटर और ध्रुव के बीच में क्या होगा? फोकस होगा। अब देखो, जो पहला नियम है वो क्या कहता है? अगर आप, ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। अगर कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अगर कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे ये किरण है और मुख्य अक्ष के कैसी है? समांतर, तो जब वो परावर्तित होगी तो वो कहां से होकर निकलेगी? फोकस से होगी। पहला नियम क्या कहता है? जब कोई किरण आपतित होती है अवतल लेंस में, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। रूल फर्स्ट। जैसे अगर यहां से ये आपतित हुई किरण इस पर, तो ये कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होगी। ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? सेम यही कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए होगी। उत्तल दर्पण पे देख सकते हैं, कोई भी किरण इस पे ये आपतित हुई और ये क्या है इसका? ये मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है। मान लो यहां पे फोकस होगा और यहां पे क्या होगा? वक्रता केंद्र। अब देखो, ये इस पे किरण आपतित हुई, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे परावर्तित होगी, परावर्तित होगी। लेकिन ये जो परावर्तित हो रही है वो हमें कैसे प्रतीत हो रही है? जैसे कि इसके फोकस से गई हो। ऐसे यहां से एक किरण ये आपतित हुई, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। और प्रतीत कैसे होगी हमें? ये थोड़ा ऐसे रहेगा, ऐसे प्रतीत होगी कि जैसे कि फोकस से होके आई हो। तो पहले नियम की बात हो गई। बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है? ये बना लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना लिया। इसका केंद्र है ये और यहां होगा इसका फोकस। इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा? पी पॉइंट, यानी ध्रुव, पोलर। अब दूसरा नियम कहता है अगर कोई भी आपतित किरण, कोई भी आपतित किरण अगर इसके सेंटर से होकर गुजरेगी, जैसे ये इसके सेंटर से होकर गुजरेगी, तो उसमें बिल्कुल भी विचलन नहीं होगा। वो बिल्कुल अपने पथ से विचलित नहीं होगी और जिस पथ से आई थी, जिस मार्ग से वो आई थी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जैसे ये आ रही है इधर, तो ये सीधी ऐसे ही चली जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है? वक्रता केंद्र से आई हुई किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है और वो उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती है। दूसरा नियम ये है। सेम यही उत्तल दर्पण में भी होगा। ये इसका ध्रुव है। मान लो यहां पर इसका फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये इसका मुख्य अक्ष है। अब इस पर कोई किरण आई, जैसे किरण इसके ऐसे हमें ऐसे आती हुई प्रतीत हो जैसे कि इस पे वक्रता केंद्र पे आ रही हो, तो मान लो यहां से ऐसे ये किरण आपतित हुई, ये किरण आपतित हुई, तो ये किरण आपतित हुई तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे ऐसे होगी और ये ऐसे प्रतीत होगी कि जैसे इधर से आई है, आ रही है इधर से और ये ऐसे ही वापस हो जाएगी। तो दूसरा नियम तो ये है।
दूसरा नियम क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता के केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण उसी पथ के साथ वापस हो जाती है, जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप चित्र में, तो ये उसी डायरेक्शन में पीछे वापस हो रही है। तीसरा नियम क्या कहता है? बात करते हैं तीसरे नियम की। देखो तीसरा रूल क्या है, ये बना लिया अवतल दर्पण, ये फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है। अगर आप कोई भी किरण इसके फोकस से आपतित करेंगे, किससे? इसके फोकस से। जैसे कोई किरण आपतित हुई इसके फोकस से, ऐसे कोई किरण इसके फोकस से होकर आपतित होगी, या मान लो ऐसे आई, या तो इधर से आई या इधर से, कैसे भी आए, कैसे भी आपतित हो, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष कहां पे था? यही तो था मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव था। तो अगर कोई किरण फोकस से आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फिर ये आई थी तो ये इसके समांतर हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि वस्तु जब हम अनंत पर रखेंगे, कभी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कभी फोकस पर रखेंगे, तो हम वहां पे प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, उसको देखने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से या कोई वस्तु होगी उससे दो किरणें आपतित करानी होंगी, और तब हम पता कर पाएंगे कि वो कहां पे बन रही है। तो अब बात करते हैं, आपके तीनों हो गए ये तो तीसरे में लिख देंगे, एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या एक किरण जो उत्तल दर्पण के प्रमुख फोकस की ओर निर्देशित होती है, प्रतिबिंब के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात आप लिख लेंगे। बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, बात करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो सबसे पहले पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा जब वस्तु अनंत पर हो। देखो चाहे अनंत पर हो, कहीं पे भी हो, आपको याद नहीं कर, वो रटना नहीं है, केवल हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। परीक्षा में आया है तो आप तुरंत करके चले आए, रटना नहीं है, एक एक करके देखेंगे नियम क्या होते हैं इसके। अगर आपको रूल्स याद हो गए तो तुरंत आप पता कर लेंगे कि इस अगर वस्तु अनंत पे है या फोकस पे है तो वो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा। और प्रतिबिंब कब बनता है? जब परावर्तित किरणों जो जहां पे काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तब छवि का निर्माण कहां पे होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो पहली कंडीशन में हम बना लेंगे अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण देखेंगे, फिर उत्तल की बात करेंगे, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है उसकी बात करेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, ये इसका क्या है? ध्रुव है, इसका फोकस होगा और इसका सेंटर वक्रता केंद्र होगा। बात कही जा रही है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आप ये बताइए मुझे, जब कोई वस्तु बहुत दूर होगी तो उससे ऐसा ही तो प्रतीत होगा कि किरणें सीधी आ रही हूं। हमें ऐसा लगेगा कि किरणें कैसी आ रही हैं? सीधी, बिल्कुल कैसी आ रही हैं? सीधी। और ये क्या है इसका? ये मुख्य अक्ष है।
ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन होता है, तब कहां से गुजरेगी? फोकस से। कहां से गुजरेगी? फोकस से। कहां से गुजरेगी? फोकस से। अगर इधर से आ रही है तो भी कहां से निकलेगी? फोकस से। अनंत से। वस्तु कहां रखी थी? अनंत पर। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? जहां पे परावर्तित किरणें काट रही हो। तो लिख देंगे। अच्छा, इमेज कैसी बनी है ये? प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक में ये किरणें मिल रही हैं या हमें आभास हो रहा है? तो आप कहेंगे वास्तव में मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। 4 पॉइंट लिखने, चित्र से देख के ही लिख देंगे। देखो, वास्तव में मिल रही है, आभास हो रहा है, तो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है। तो वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। और ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसकी इमेज कैसी होगी? उल्टा। ये कैसा होगा? दूसरी बात लिखेंगे, इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी या उल्टी? तो इमेज बनेगी उल्टी, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी। प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी। छोटा है या बड़ा है? आकार की बात करें, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा? बहुत छोटा। देखो, बहुत छोटा। दूर जब वस्तु रखी होगी, आपने वैसे भी देखा होगा, और कोई वस्तु बहुत दूर हो तो क्या हमें बड़ी दिखाई देती है? नहीं, छोटी दिखाई देती है। तो बहुत छोटा प्रतिबिंब। कहां पे बना है? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? फोकस पे। तो लिख देंगे फोकस पर। कहां बन रहा है? फोकस पे। 4 बातें लिखनी है। इमेज वास्तविक है या आभासी? तो वास्तविक। सीधा है या उल्टा? यहां पे कैसा बन रहा है? उल्टा। आकार क्या है? छोटा है या बड़ा? किससे? जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था उससे। और उसकी जो स्थिति है वो कहां पे? फोकस पर। स्थिति, पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? मुख्य फोकस पे बन रहा है। अब बात करेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं? क्वेश्चन मान लो यही आ गया, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो बताओ उसकी इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? या फिर जो वस्तु होगी उससे बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, या वास्तविक होगी या आभासी? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तब किस तरह से बनेगी? तो बना लेंगे अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये ध्रुव है, यहां पर इसका फोकस होगा और ये इसका वक्रता केंद्र होगा। सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु कहां पे है? इधर अनंत होगा, बहुत दूर होगा अनंत, और ये वक्रता केंद्र है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के, मान लो हमने वस्तु रख दी यहां पर, ये कोई वस्तु है, इसका ऊपर वाला हिस्सा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। अगर आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा तो हमें इससे कोई 2 रेज निकालनी होंगी, 2 किरणें आपतित करनी होंगी, कोई सी 2 किरण। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर देखते हैं। तो मान लो एक किरण जाती है इसके मुख्य अक्ष के समांतर,
और अभी अभी हमने पढ़ा था कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो कहां से गुजरती है? फोकस से। कहां से गुजरेगी? फोकस से। यहां तक बात हो गई। दूसरी किरण इससे निकालते हैं, वक्रता केंद्र से। कहां से निकालते हैं? वक्रता केंद्र से। अब देखो ये थोड़ा बड़ा होता तो आया था, तो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। मान लो वक्रता केंद्र यहां पे था, ऐसे, तो ये कहां काट रहा है? यहां पर काट रहा है। अब प्रतिबिंब कहां बनता है? जहां पे दोनों परावर्तित किरणें काटे। तो ये भी परावर्तित किरण है देखो। और ये क्या बताया था? अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो वो उसी पथ पे लौट जाती है। तो इसकी डायरेक्शन इधर। तो ये जो दोनों किरणें हैं ये कैसी होगी? परावर्तित। और परावर्तित किरणें कहां काट रही है? यहां पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहां बनेगा? यहां पर। कैसा बनेगा? उल्टा। ये ए हो गया, ये बी डैश। कहां बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो क्या क्या पता करना होता है? इमेज कैसी बनी? पहले तो आप ये बताइए इमेज की जो नेचर है वो क्या है? तो आप लिखेंगे इमेज कैसी बनी? वास्तविक। कैसे पता किया वास्तविक बनी है? जो हमारी परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं। देखो ना, किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो इमेज कैसी बनेगी? वास्तविक। और वास्तविक इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी। तो वास्तविक है और प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? इसकी पोजीशन कहां पे है? कहां पे है ये स्थिति? कहां पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो लिख देंगे बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर ऑफ सेंटर। वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। अच्छा ये बताइए इसका आकार कैसा है? ये था, उससे बड़ा है या छोटा है? तो देखो जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बन रहा, तो लिख देंगे आकार कैसा है? छोटा। इतना लिखना है। अब इससे आगे, अभी तो था ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब देखो प्रतिबिंब कहां बनता है? जब वस्तु कहां पे हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। रटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्या करना होता है? दो किरणें आपतित करानी है आपको। ये सब हटा देते हैं। ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, ये इसका ध्रुव है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कोई वस्तु होगी, कहां पर रखी जाएगी? यहां। ये इसका बी पॉइंट और ये ए पॉइंट वक्रता केंद्र पर रखिए। मैंने बताया था दो किरणें आपतित करानी है, चाहे कहीं से भी आपतित कराओ तो कराते हैं। एक किरण आई इसके मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी कहां से होगी परावर्तित होगी? फोकस से। ये निकल गई, फोकस से वो निकल गई। अब दूसरी किरण इसके फोकस से निकालते हैं। देखो ये किरण आपतित हुई कहां पे? इसके फोकस से होकर आपतित कराई हमने। तो दूसरा जो नियम लिखाया था
तीसरा नियम लिखाया था, वो क्या लिखाया था, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से आपतित होगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसको कहां पे आना है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये वापस चलेगी, कहां हो गए, मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो कहां पे काट रही हैं ये दोनों परावर्तित किरण, एक ये है एक ये, कहां काट रही हैं, यहां पर काट रही हैं। मान लो ये यहां पे काट रही हैं। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। उल्टा बन रहा है, सीधा उल्टा बन रहा है, देखो इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी। साइज समान साइज का है। इमेज कैसा बना, इमेज कैसी है, वास्तविक। इमेज कैसी है, वास्तविक है और उल्टी है। वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी बनती है और आभासी इमेज हमेशा सीधी होती है। तो वास्तविक उल्टा। पोजीशन वक्रता केंद्र पर, देखो कहां बन रहा है, ये वक्रता केंद्र तो था, तो वक्रता केंद्र पर। साइज समान साइज है, जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही इमेज का है, तो समान आकार। अच्छा ये बताइए समझ में तो आ रहा है, ये जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो 1 लाख कर दीजिए। अब देखते हैं, पहले हमने बात करी अनंत पे थी वस्तु, उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में रखी, उसके बाद कहां पे रखी, वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु को रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। अब वस्तु को रखने वाले फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तब प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा। कहने का मतलब तब जो परावर्तित किरणें होंगी वो कहां पे काटेंगी। तो बनाते हैं, ये इसका ध्रुव है और ये फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मुख्य अक्ष। अब देखो वस्तु कहां पर रखी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो वस्तु होगी मान लो यहां पर, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इससे 2 किरण निकालनी है कोई, एक किरण कौन सी आई, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से निकलेगी, यहां से होकर परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण आपतित कराई इसके फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये किरणें कहां काट रही हैं, ये किरणें देखो फोकस के वो वक्रता केंद्र के आगे। कहने का मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। वास्तविक बनेगी, वास्तव में काट रही होंगी तो वास्तविक बनेगी, तो वास्तव में ही काट रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। वास्तविक इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है। पोजीशन वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बन रही है। साइज इससे देखो बड़ी बनेगी, साइज क्या होगा, बड़ा। पहले वाली इमेज से, पहले वाली वस्तु से इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। अब बात करेंगे फोकस पर आई वस्तु। अब देखो इन दोनों के बीच की बात हो गई, यहां तक क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे जब वस्तु इसके फोकस पे रखी जाए, किसके फोकस पे,
अवतल दर्पण के फोकस पे अगर वस्तु को रखें तो उसकी जो इमेज बनेगी, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। बात करते हैं इसके फोकस पे रख के। अब देखो, रटना नहीं है, ये आपको 2-3 बातें याद रखनी है और तुरंत पता कर लेंगे आप कहां प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु फोकस पे हो, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर हो, वस्तु कहां पे रखी हो, मुख्य फोकस पर, तो ये अवतल दर्पण बना लो। ये ध्रुव है, फोकस है, ये फोकस है और ये इसका सेंटर है। सीधी लाइन खींच देते हैं, मुख्य अक्ष है। वस्तु कहां रखी जाएगी, इसके फोकस पर। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। 2 किरणें निकालनी है, कितनी, 2। एक किरण आपतित हुई, एक किरण ये आपतित हुई, कहां से जाएगी, फोकस से होके लौट जाएगी, परावर्तित होगी कहां होगी, फोकस से होगी। अब दूसरी किरण कहां से निकालें, तो ये वस्तु जब इसी पर रखी है तो यहां से तो किरण आएगी नहीं, तो मान लो इसके वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरी, ऐसे ऐसे गुजरी। अब बताओ मुझे, ये जो वक्रता केंद्र से आपतित किरण है वो परावर्तित भी इसी पथ पे हो जाएगी, तो ये इधर से ही आई और इधर को चली गई, इधर से गई और वापस हो गई इसी पथ पे। अब ये बताओ, ये दोनों किरणें कहीं पे मिलेंगी, मालूम नहीं पड़ रहा। देखो, अगर मिलेंगी भी तो अनंत पे मिलेंगी, कहीं जाके दूर, बहुत दूर जाके, पता नहीं कहां पे मिले, बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो जो इमेज बनेगी अनंत पे ही बनेगी फिर। तो पोजीशन जो इसकी होगी वो इमेज कहां पे बनेगी, अनंत पर। आकार कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। ये वस्तु यहां पे है, ये अनंत पे जाके जब देखो इधर नीचे की तरफ आ रही है तो इनकी जो दूरी है ऐसे अनंत पे जाके बढ़ती जाएगी, तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। आकार कैसा होगा, बड़ा। कैसा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इमेज वास्तविक और उल्टी। वास्तविक इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी। फोकस पर हो गई। अब बात करेंगे ध्रुव और फोकस की। जब वस्तु बीच में रखी हो तब इमेज कहां बनेगी, किस साइज की बनेगी, वास्तविक होगी, आभासी होगी, कैसी होगी, बात करते हैं। तो लिखेंगे जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, दर्पण के फोकस व ध्रुव के मध्य हो। जब वस्तु दर्पण के फोकस व ध्रुव के मध्य रखी हो तब उसकी जो इमेज होगी वो कहां बनेगी। तो देखो, ये इसका फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहां रखी जाएगी, ध्रुव और फोकस के मध्य में। मान लो वस्तु है यहां, वस्तु कहां रख दी, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है,
दो किरणें आपतित करानी है, एक किरण आपतित कराई मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से निकलती है, फोकस से होके गुजर जाती है। दूसरी किरण मान लो इससे आपतित कराते हैं, इसके वक्रता केंद्र से या फोकस से करा लो, कहीं से भी करा लो। तो इसके वक्रता केंद्र से कराते हैं तो देखो ये यहां से होके निकलेगी, ऐसे सीधी नहीं गई, ऐसे निकालो, ठीक है, ये इधर के लिए आपतित हुई। तो जो फोकस से वो जो वक्रता केंद्र से किरण आपतित होती है वो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। अब देखो इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, देखो इनका मुंह कैसा है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है या फैल रही है बाहर की तरफ, तो ये फैल रही है। इधर देखो ये क्या कहीं पे जाके मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इनको पीछे और बढ़ाएं, पीछे के लिए दर्पण के पीछे और बढ़ाएं, तो ये पीछे ऐसा नहीं लग रहा है कि पीछे से आई है और पीछे कहीं पे मिल रही है। तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कहां बनेगी, हमें तो ये पता करना है कि इमेज कहां बनती है, जहां दोनों किरणें काटे। तो ये यहां काट रही है जब पीछे हमने इनको बढ़ाया, और इसकी जो स्थिति है इमेज की प्रतिबिंब की वो दर्पण के पीछे है। तो इमेज कैसी है, इमेज वास्तव में मिल रही है या आभास हो रहा है, तो इमेज बन रही है आभासी, क्योंकि वास्तव में वो किरणें काट ही नहीं रही है, आभासी हो रहा है। आभासी इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी। इसका जो साइज होगा देखो कुछ बड़ा है, इस वाली इमेज से कुछ बड़ा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बड़ा लिख देंगे। साइज कैसा, बड़ा। पोजीशन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रही है इमेज, दर्पण के पीछे बन रही है, साइज बड़ा है। वास्तव में ये परावर्तित किरणें मिली हैं या आभास हुआ है हमें, तो ये आभासी रूप से मिली है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। यहां तक बात क्लियर हुई। तो नेक्स्ट बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा छवि का निर्माण, बता दिया। इसके बाद बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा छवि का निर्माण। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि टोटल जब भी हमने अनंत पे रखी वस्तु या फिर वक्रता केंद्र पर रखी या फोकस पे रखी, तब देखो जो प्रतिबिंब बन रहा था, जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, वास्तविक। लेकिन जब फोकस और पोल ध्रुव के बीच में जब हमने वस्तु को रखा, फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी, तो वस्तु की जो इमेज बनी वो कैसी बनी, आभासी। एक कंडीशन में ही आभासी बनी है, और सब इमेज कैसी बनी थी, वास्तविक। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा छवि का निर्माण, और उसके बाद बात करेंगे दर्पण का जो फॉर्मूला होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेंस क्या होता है, लेंस से कैसे कहाँ पे प्रतिबिंब बनेंगे, सब के बारे में बात करने वाले हैं। रटना कुछ नहीं है, इमेज चित्र के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।